हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेहास फैमिली ब्लॉग में। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और चाची ने बहुत सारी इडली ब्रेकफास्ट भेज दिया था, तो जिसमें से मम्मी पापा खा चुके हैं और इन्होंने भी थोड़ा सा खा लिया है। और बच्चे अभी सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद खाएंगे। इसमें है सांभर और मम्मी पापा खा चुके हैं। तो बस यही वाला नाश्ता करेंगे आज हम लोग। और ये देख सकते हैं बाहर में काफ़ी सारे काम चल रहे हैं, घर पूरा हमारा फैला हुआ है, अस्त व्यस्त हो चुका है। कथा वाली ब्लॉग में तो अच्छा था, उसके बाद फिर ये ऐसा है। तो ये बच्चे दोनों सो रहे हैं। और हाँ जय हाँ दोस्तों, जो ये वाला ब्लॉग मैं पहले डाल दी हूँ, लेकिन मम्मी पापा की एनिवर्सरी का जो ब्लॉग है पार्टी वाला, वो मैं इसके बाद डाल दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं गई थी बुआ जी के घर। मतलब इस ये वाली जो वीडियो है इसके एक दिन पहले मैं गई थी। तो वहाँ से पतझड़ हुआ था, बहुत ज़्यादा पानी, बारिश, तूफान, बहुत सारा आम गिरा था। तो ये वाले आम को मैं पकाने वाली हूँ। इसमें इसको गेहूँ या फिर चावल में डाल दूँगी तो ये पक जाएगा। और जो टूटा वाला ये वाला जो आम है इसका मैं अमचूर बनाऊँगी। और आधा अमचूर मैंने आज सुबह छील के काट के रख दिया है धूप में, तो ये अमचूर बनाने के काम आ जाए, क्योंकि ये टूट चुका था, इसको चोट लग चुकी थी। और जो चोट लग जाती है तो उस आम को पकता नहीं है, वो आम सड़ जाता है। तो यहाँ ने बुआ जी ने हमको बहुत सारा मीठा अचार दे दिया। मम्मी ने तो बहुत सारा बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बुआ जी ने भी दे दिया। तो ये है हमारी बुआ जी का प्यार, बुआ सास है हमारी। और यहाँ पे ना घर में बनी हुई थी खेड़े की सब्ज़ी, छत्तीसगढ़ की सब्ज़ी है ये। तो जिसको नहीं पता है, सबको नहीं पता होगा, वो आलू की सब्ज़ी है। तो वो मुझे बच्चों के लिए बनाना है, अभी बनाऊंगी। दाल चावल बन गया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अचार। तो मम्मी ने ये अचार डाला हुआ है मामा जी के लिए। हमारे जो मामा जी हैं उनके लिए मम्मी हर साल अचार डालती है, क्योंकि मम्मी अचार बहुत अच्छा बनाती है। और ये हमारे घर के लिए सारे अचार हैं। ये कटहल का अचार है एक तरफ पीछे में, और बीच में ये थोड़ा सा अभी खाने के लिए अचार है, और पीछे में भी अचार है। तो अचार ही अचार है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है बेल। तो बेल जो होती है ना, घर में हमारे यहाँ बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, आप लोग को पता है। तो ये हवा में ना बहुत सारे गिरे थे। एक तो मैंने जूस बना के खा के और ख़त्म कर दिया, एक और है ये, तो इसको मैं खाऊंगी। आप घर की हालत देखो, घर में आए हैं भैया एसी लगाने के लिए, तो वो लगा रहे हैं। और यहाँ पे ये है अब नेक्स्ट मॉर्निंग, धूप बहुत तेज़ है। और ये बरगद की पूजा वाला दिन है। तो ये बट सावित्री है। तो यहाँ पे ना धो के, और हमने गोबर तो ज़्यादा मिला नहीं दोस्तों, थोड़ा सा जो कंडे का ही मैंने गीला गीला करके उसको यहाँ पे लगा दिया है। और ये है हमारा बरगद का पेड़ जो कि मैंने लगाया है। और अब ये ना काफ़ी बड़ा हो गया है। लोग इसी की पूजा करते हैं, क्योंकि बाहर में बहुत धूप होती है, पूजा करते नहीं बनता और बहुत भीड़ होती है। मम्मी ने भगवान जी का जो मंदिर है शंकर जी का धो दिया है, वो पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे दरी जो है ना, दरी मैंने बाहर बिछाने के लिए रखी हुई है। यहाँ पे ये आटा से मैं बना रही हूँ बरगद गोल गोल, और बनाऊँगी अठमाई। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है, चावल केवल पापा जी खाएंगे, और बाकी मम्मी, मैं, मेरे बच्चे दोनों सब लोग पूड़ी खाएंगे। हस्बैंड जी है नहीं है, वो बाहर गए हैं। यहाँ हमारे हमने आलू और चने को भी उबाल लिया है, रात में गला दिया था, तो ये भी एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। और बस अब यहाँ पे मैं गोल 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 बना बना के ना तैयार कर दूँगी। बाजू में मेरे बच्चे जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं मेरी। और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने देख सकते हैं बना दी है। और मेरे बरगद भी बन के तैयार हैं, मेरी अठमाई पूड़ी भी बन के तैयार है, और ये चावल भी बन गया है, और दाल भी बॉयल हो गई है। दाल को मैं बाद में फ्राई करूँगी यहाँ पे, और बूंदी का रायता बनाऊंगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं सारी तैयारियाँ मम्मी ने, ये वाली तैयारी मम्मी लगाई हैं, ये मैंने भोग ला के यहाँ पे रख दिया है। तो ये सब बाहर लेके जाना है। यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और यहाँ पे मेरी मम्मी भी रेडी हो चुकी है। अब मैं मम्मी को लगा रही हूँ यहाँ पे हल्दी। हल्दी महावर्त तो देख सकते हैं दोस्तों, हर पूजा में बहुत ही ज़रूरी होता है, शुभ इसी से ही हमारा जो पूजा पाठ है वो संपन्न होता है। तो बस चलिए मम्मी को लगा देते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ऐसे यही तो ज़्यादा दुखता करता है। सुबह देखिए देखो। नहीं, हम तो कल देख लिए थे। नहीं ये भूल गई क्या हमने करिए देखा था कल। हमने कि वो डिजाइन उजाइन बनी हुई करके ना नहीं कर पाए। भूल गई, मैं भी नहीं देखी, आज सुबह देखी भैया मैं। कितना सूझा है, अभी तो वो कह रहे हैं कि आपके पैर से मोटी है। सूझा ने देख कितना सूझ गया दादी का पैर।
पाठ करके कीर्तन करना। दाल चावल थोड़ा बना के धर दूँ, आटा को भी लगा लेना। तुरंत। हाँ वर लग गया दोस्तों, सारा सामान मैं बाहर ले आई हूँ। यहाँ पे बेटे ने फ़ैन को ऑन कर दिया है। हमारी जो चाची जी हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वो नहीं बैठ पाती हैं। तो घर में ना जो फ़ैन है वो काम के लिए आया था, जो काम चल रहा है ना हमारे यहाँ, उसका एग्जॉस्ट के लिए हिसाब उसी के लिए लेके आए थे। तो वो मेरा एकदम दिमाग चला कि यार पूजा तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी है। चाची और मम्मी आ गई हैं, लेकिन चाची और उनकी बेटी ये देख सकते हैं थोड़ी देर बाद आई थी। उन्होंने बोला था कि पूजा स्टार्ट कर दो, तो मैंने यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहले पूजा मैं ही करती हूँ घर में, मम्मी मेरे से ही करवाती हैं, उसके बाद फिर बारी बारी से सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख लो, और मेरी पूजा तो यहाँ पे हो चुकी है और अब सभी लोग करेंगे। आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। बड़ी मम्मा नहीं है, वो दादी है, नानी है। दिमाग खराब करके रख दो क्या? सुनो सुनो, मैं समझाऊँ? अरे हम तो मैं नहीं समझा रही, ज़्यादा समझा दूँगी। सो दोस्तों, यहाँ पे अब भोग लगाने के लिए चाची जो बना के लाई हैं, ये जो गोल गोल देख रहे हैं, इनको बोलते हैं बरगद। तो ये बरगद है और ये मतलब गुड़ और आटे से बनते हैं। और इनको झाड़ू की नई झाड़ू लेके उसकी सीख में बनाया जाता है। झाड़ू वाली जो सीख वाली झाड़ू होती है, पहले इसको हम लोग भी फंसाते थे, फिर हमने फंसाना बंद कर दिया है। अब हम सीधा बनाते हैं और भोग लगाते हैं। तो अठमाई का भोग लगता है, छोटी छोटी पूड़ियाँ जो हैं, और बरगद का भोग लगता है, और सेब केला जो भी है उसका लगता है। और अब हम यहाँ पे जा रहे हैं कंडा ओपला गैस पे रखने के लिए, हवन करेंगे। और अब हमारी ननंद है, वो पढ़ रही है कथा। वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। विधान: वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से सावित्री नारद द्वारा निश्चित चेहरे का एक्सप्रेशन देख के आती टेंशन में कैसे दिख रहा है। हाँ, कुछ मेडिसिन हमने यहाँ पे ये धागा भी बना के तैयार कर लिए हैं, जो गले में पहने जाते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे जो बरगद के पत्ते हैं इस पे हम लोग लिख रहे हैं सत्यवान और सावित्री। तो शुरू से यही लिखते आ रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सब क्या आप लोगों के यहाँ क्या लिखते हैं। हमारे यहाँ पे चावल के आटे में हल्दी डाल के पीला करके उसी से लिखा जाता है, तो वही लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद भगवान जी को अर्पण किया जाता है, चढ़ाया जाता है उधर। तो ये देख सकते हैं हम लोगों ने सभी ने चढ़ा दिया है, प्रार्थना कर लिया है भगवान जी से। और ये चाची भी चढ़ा रही हैं। उसके बाद ये जो धागा मैंने बनाया था, और ये कच्चा धागा ही होता है, उसी से बनाते हैं, एक दूसरे को पहनाया जाता है। तो अभी चाची जो है प्रसाद दे रही है, एक दूसरे को देते हैं। मम्मी ने चाची को दिया, चाची ने मम्मी को दिया, मैंने मेरी ननद को दिया, उसने मुझे दिया। ऐसे करके ना हम लोगों ने एक दूसरे को प्रसाद दिया, सबके पैर पड़े। और उसके बाद मैंने अपनी ननद को पहनाया और उसने मुझे पहना दिया। तो ऐसे करके ये पूजा धीरे धीरे संपन्न होती जाती है। और पहले ना हम लोग दोस्तों जाते थे बाहर, और लेकिन इतनी गर्मी पड़ती है ना, और बच्चों के साथ जाना पॉसिबल नहीं होता है। और थोड़े रोड के उस तरफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी बहुत ज़्यादा, इसीलिए ना अब हमने घर में लगा लिया है और घर में ही करते हैं। ये जना है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे चना को पानी के साथ गुटका जाता है, और ये हमारा प्रसाद है। और ये भी हमने थोड़ा थोड़ा सा पूजा के पास में ही मुंह को झूठा किया जाता है। यहाँ पे थोड़े चने गिर गए हैं, बाकी सारे सामान बाद में उठाएंगे। सामान किचन में क्या है, खाना वगैरह पापा जी को बच्चों को देना है, तो चलते हैं अंदर। बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन हमने वहाँ पे फ़ैन लगा लिया था ना, तो हमको अच्छा लगा। तो प्रसाद को हम ही खाएंगे, ये कोई और नहीं खाएगा, इसको हम ही खाना पड़ेगा। फिर मैंने अभी चेंज नहीं किया है और मम्मी ने भी नहीं किया है। हम लोग किचन में आ गए थे और मम्मी परस रही हैं, पापा जी को खाना दे रही हैं, और मैं बना रही हूँ यहाँ पूड़ियाँ। तो मैं गर्मा गर्म पूड़ी दे दूँगी। और मैंने बताया था आपको कि बिना लहसुन प्याज की मैंने आलू चने की सब्ज़ी बनाई थी, और बूंदी का रायता था, और ये सब था, पापड़ था, और दाल चावल भी बनाया था। तो एक ही सब्ज़ी बनाई थी। और क्योंकि हमारी जो हेल्पर थी वो भी नहीं आई हुई थी, और सुबह से पूजा पाठ का काम, छोटे वाले की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उसको भी देखना था, खाना भी बनाना था, पूजा का सामान भी बनाया, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो यहाँ पे ना मैं गरम पूड़ी सेक दे रही हूँ और पापा जी खा रहे हैं। तो ऐसे जो है हमारा खाना पीना हो जाएगा। मिलते हैं हम थोड़ी देर में। मैं को सोची कि जब यही वाली पूड़ी देनी है तो पहले दे देते अपन, इतनी देर तक बैठे रहे। कमरा में भरा चीज, बड़ा चीज सामान, पूरा सोफा कमरा था। ठीक है, बारात आई है जीप में जी, ये हाँ, ये हमारे गणेश सामने पहले सब जेंट्स जेंट्स पहले, हाँ बारात आई है। संध्या मौसी बैठी है। संध्या मौसी जैसे ना, लेकिन पूरी हर्षिता दीदी है। हर्षिता दीदी जैसी अभी लग रही है ना, वैसे ना संध्या मौसी, मतलब मौसी जो है ना पहले लगती थी। ऐसी फ़ोटो बहुत खींचती थी पहले। टीवी वाली है, और कमरे वाली भी। ये मौसी ये देख रहा में, एक मैंने का हुआ था जब पापी खिंचाई थी। ये तो आपका सोने का नहीं होगा ना, नहीं, पहले से चलता ये तो मैं ऐसी फोटो खिंचवाई हूँ बाद में, शादी का थोड़ी है, ये तो मैं शौक से खिंचवाई थी। ये कौन कौन है? बड़ी मम्मी, आप और बच्चे हैं बस। और सोनू मोनू तीनों तीनों। ये नहीं है बस, ये तो बाद में हुआ ना, बहुत हुआ छोटे नहीं थे। हुआ मुझसे। ये मामा, ये नहीं है। अनुराग, पूजा, अच्छा। और ये वेद, ये वेद है। ये वेद की फोटो है। मेरे को नीला ड्रेस इसका अच्छे से याद भी है। सो दोस्तों, खाना वगैरह खाने के बाद ना मैंने और मम्मी ने कुछ एल्बम देखे थे पुराने, मुझे कुछ काम था उनका, कुछ पुराने फ़ोटो का, तो वही सब देखे। उसके बाद ये शाम का, इवनिंग का है। छोटे बड़े वाले को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो उसके लिए मैंने ब्रेड को फ्राई कर दिया और चीज़ डाल दिया था ऊपर से, तो वो मेल्ट हो गया और बड़ा ही टेस्टी सा लग रहा है, टेम्पटिंग। तो यहाँ पे वो खा ले रहा है, और छोटा वाला बेटा ये सब चीज़ें नहीं खाता है, तो उसने तो नहीं खाया, दूध पीता है बस वो शाम को, और बिस्किट वगैरह खा लेता है, टोस्ट खा लेता है। यहाँ पे ये पान आए हुए थे, तो मम्मी बोली कि उसको फेंकना है, तो मैं बोली नहीं, इसको खा लेंगे, फेंको मत,
बड़ा बड़ा पान था एकदम। घर में जो लगा था ना दोस्तों वो हमारा थोड़ा सा बड़ा, तो बहुत बड़ा है पान, घर में बहुत सारा लगाए हैं, लेकिन ना अभी पेंट का काम हुआ ना, तो जो पेंट करने वाले थे सारा ख़राब कर दिया उन्होंने। तो बस यहाँ पे यही सब काम चल रहा है। आरती मम्मी ने कर दी है और ये इसको चलो खाने देते हैं। चलते हैं किचन में। किचन में आई है बहुत सारी सब्जी जो कि मुझे अभी रखनी है। दिखाऊं क्या क्या आया है। सब्जी भरी हुई है पूरी, तो इसको फ्रिज में डालूंगी अभी धीरे धीरे। ऐसे देखो बहुत सारी है, मैं ऐसे खोल खोल के क्या ही दिखाऊंगी। देखो मैंने चूड़ी ना, मैंने आपको मेहंदी नहीं दिखाई अपनी, ये देखो मेरी मेहंदी सेम है। और मैंने ना ये चूड़ियाँ नहीं निकाली हैं, अभी निकाल लूँगी। हाँ पापा जी क्या खाएंगे? पुलाव। सो दोस्तों यहाँ पे एप्पल चाय मैंने पी ली है और छोटे वाले को एप्पल दे दिया है, क्योंकि ना वो सुबह से कुछ खाया नहीं था, उसको थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी। फिर मैंने पुलाव बनाया, तो यहाँ पे पुलाव अभी हमने बघार दिया है, अब उसमें पानी डालूँगी। मैं थोड़ा सा मेकओवर कर रही हूँ अपने किचन का, तो मैंने यहाँ पे सारे डब्बे में कुछ डब्बे लेके आई थी, और डब्बों में ये देख सकते हैं ऊपर में भी मैंने सामान भी भरा हुआ है, उसके पीछे भी भर दिया है। और मेकओवर मीन्स डब्बे वगैरह चेंज किए हैं, और ये सब सामान है यहाँ पे, और कुछ कुछ और अभी आना बाकी है, तो वही सब है। यहाँ पे मेरा जो किचन है मैंने साफ़ कर दिया है पूरा, और अभी तो बहुत सारी काम बाकी हैं इस किचन में, तो धीरे धीरे हो रहे हैं। और मैंने जो चिमनी थी ना दोस्तों वो बहुत ख़राब हो गई थी हमारी चिमनी, तो उसको भी मैंने पूरा क्लीन किया हुआ है। ये कुछ फ्रूट हैं, इसको ढक देते हैं। और यहाँ पे एक लाइट तो मैं रात भर जलाए रहती हूँ। तो अभी तो आपको जब धीरे धीरे पूरा किचन हो जाएगा तब आप लोगों को पूरा किचन जो है हमारा मैं दिखाऊंगी। आज बहुत सारा काम किया है मैंने, और सब लोग खाना खाए। पुलाव बनाया था, आप लोग को देखा था आप लोगों ने, पुलाव बनाया था। और सुबह की आलू चने की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो बड़े वाले बेटे ने खा लिया था। बाकी पूड़ियाँ रखी थी, तो पूड़ियाँ अचार वगैरह खा लिए थे ये लोग, मतलब मम्मी पापा जी लोग पूड़ी अचार खा लिए थे और पुलाव खा लिए हैं। तो ये सबका खाना ऐसे ऐसे हो गया था। और ये सब हुआ। फिर मैं उसके बाद ना, मतलब पुलाव बनाने से पहले भी मैं किचन में काम कर रही थी। फिर मैंने फटाफट पुलाव बनाना शुरू किया, क्योंकि पापा जी आने वाले थे। भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर मैंने भी खा लिया था। और फिर उसके बाद मैंने 1-1.5 घंटे फिर काम किया है। किचन में पूरी सफाई की हुई है, सब चल रहा है। आप लोगों को मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ ना कुछ पूजा पाठ का प्रोग्राम है, तो इसलिए जो साफ़ सफाई है घर में चालू कर दी गई है। तो पूरा दिन उसी में हो जाता है। और चलिए ये वाले ब्लॉग की मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि ये वाला ब्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।